हाँ, नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ आवाज़ में दिक्कत थी, मैं इसलिए उसको दोबारा लाइव आया हूँ। एक बार मुझे कोई भी साथी कंफर्म कर दीजिए, एक बार आवाज़ आ रही है? क्या अभी आवाज़ आ रही है ना? तो साथियों, जिस विषय के लिए मैं आज लाइव आया हूँ वो चैत्र मास के में कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अपथ्य होती हैं, जो इसको बिल्कुल पहली लाइन से ही आयुर्वेद मना करता है, तो उस विषय के लिए बात करनी थी। हाँ, राम राम प्रसाद भाई। तो साथियों, ये जो चैत्र मास है, ये अभी जो होली गई है, होली से चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है। और इसको वसंत ऋतु में जो चैत्र आता है वो वसंत ऋतु में आता है आयुर्वेद के हिसाब से, जो चैत्र मास है। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि अब की बार जो ये लहर जो लेके आने वाले थे, ये गजब क्या इन्होंने प्लानिंग की है। जो वसंत ऋतु में हर बार लेके आते थे, अब की बार वसंत ऋतु में नहीं लेके आए। तो एक तो आपसे ये बात करनी है कि जो 22 जून का इन्होंने जो टाइमिंग दी है, उसमें हमने बहुत दिन से उसमें हम पढ़ भी रहे हैं, उसमें देख भी रहे हैं कि ऐसा 22 जून को या जून के महीने में कोई खास पर्टिकुलर बीमारी क्या आ सकती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी कोई पर्टिकुलर बीमारी का कि जून में या मान लीजिए गर्मी में ऐसी कोई पर्टिकुलर बीमारी या वायरस फंगस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और बुखार का भी कोई खास जिक्र नहीं है। तो साथियों, तो ये निश्चिंत कर लीजिए बात आप कि जिस डेट को ये चौथी जो लहर बता रहे हैं, तो वो बुखार के रूप में तो नहीं आएगी। ये आप देख लेना, बुखार के रूप में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये जो लक्षण पिछली बार बता रहे थे, जितने लक्षण इन्होंने बताए थे, उन लक्षणों के साथ वो बीमारी नहीं आने वाली। कोई बड़ा गेम कुछ और प्लान कर रहे हैं जो अभी हमारी समझ से भी बाहर है। वो साइड इफेक्ट की लहर होगी या वो रेडिएशन की लहर होगी, क्या होगी, लेकिन इतना श्योर है कि वो बुखार की तो नहीं होने वाली, क्योंकि उस समय तक जो बुखार की ऋतु है वो जा चुकी होगी, ये तय है। तो साथियों, वो जो भी होगा उसमें करेंगे, आपके सबके साथ मिलकर उसमें चर्चा भी करेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ चैत्र मास की, तो चैत्र मास में जो ऋतु में, इस महीने में, खासकर पर्टिकुलर महीने में बताता हूँ, इस महीने की बात कर रहा हूँ मैं, वसंत ऋतु की बात नहीं कर रहा। तो चैत्र मास में आयुर्वेद गुड़ के लिए पहली लाइन से मना करता है, ये ध्यान रखना। गुड़ के लिए देखिए क्या है, अभी गुड़ का सीजन है बनने का, गुड़ बनने का भी पीक सीजन है। और गुड़ आपको बेचने वाले आपके साथी भी, जो आप गुड़ बनाता होगा, फोन भी कर रहा होगा कि जी गुड़ बन चुका है, गुड़ लेने वाला कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी चैत्र महीने में गुड़ का बिल्कुल पहली लाइन से तज्या, मतलब छोड़ देना बताया है। और गुड़ से बनने वाली शक्कर को भी देखो, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, गुड़ और गुड़ से बनने वाली शक्कर जो लगभग उसी जैसा उसका स्वाद होता है। हाँ, मीठे में थोड़ी बहुत अगर आप खांड लेना चाहो तो वो तो ले जा सकती है, लेकिन गुड़ और शक्कर इस महीने में चैत्र मास में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। वैसे तो ये कि वसंत ऋतु में कफ बिगड़ता है और गुड़ शक्कर जो है कफ बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शास्त्रकार की भाषा हम नहीं समझ पाए। आयुर्वेद की भाषा जटिल होती है, उनमें खांड की थोड़ी बहुत आज्ञा दी है, लेकिन गुड़ शक्कर की कहीं से भी आज्ञा नहीं दी है। तो साथियों से निवेदन है, जो इस मौसम में गुड़ और शक्कर खा रहे हैं, तो मान के चलिए कि चैत्र मास में बिल्कुल छोड़ देवें, ना खाएं। नहीं तो वही बात है, अगर आप गलत चीज़ खाओगे तो कोई भी बीमारी आ सकती है। हो सकता है इस ऋतु के जाने के बाद आए, तो अच्छा है कि मतलब कोई चीज़, कोई बीमारी आए ही ना, उससे पहले हम वो ऋतु के परहेज करें। कई बार जैसे मैंने पहले बताया, मेरी मुख्य वैद्य से बात हुई थी, घी है, घी की मात्रा भी कम करें थोड़ा सा। हाँ, छाछ जरूर पिएं, लस्सी जरूर पिएं, क्योंकि अग्नि जितनी प्रबल होगी उतना ही कफ का असर कम होगा, वो कफ को सुखाएगा। एक चीज़ और, अगर इस मौसम में कोई खास के, तो जो होता है उसको भून के खाना बहुत गजब होता है। चने को और जौ को भून के खाना, जिसको जौ की धानी बोलते हैं, जिन जिन राज्यों में कोई खाता है या पता हो कि वो कैसे बनती है, तो बहुत गजब काम करती, क्योंकि वो कफ को सुखाती है। बल्कि देखिए, आप एक चीज़ समझिए, अभी जो बैसुड़ा एक दिन आता है जिस दिन बासी भोजन किया जाता है, अभी 5-6 दिन पहले वो आया था। तो जब हमने इस पे थोड़ा सा, जब इसमें हमने चर्चा की, तो इसमें एक चीज़ निकल के आई कि इस ऋतु में बासी खाया जा सकता है। देखिए क्यों खाया जा सकता है, वो आप कफ पित्तवात के हिसाब से समझ लीजिए। क्योंकि ये जो मौसम है, ये कफ के प्रभाव का मौसम है, कफ के बिगड़ने का मौसम है। और जो बासी जो खाना होता है वो हमेशा वात बढ़ाता है, वायु बढ़ाता है।
तो बासी खाना इसलिए इस मौसम में बताया कि आप खा सकते हैं, ताकि जब देखो वात और कफ दो ऐसी चीजें हैं कि एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, घटेगी तो एक बढ़ेगी। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ेगा तो कफ घटेगा। इस मौसम में वात बढ़ना समस्या नहीं है, समस्या है कफ बढ़ना। तो कफ को सुखाने के लिए आप इस मौसम में वात बढ़ा सकते हैं, वात को बढ़ाने वाली चीजें खा सकते हैं। जैसे नीम है, नीम भी थोड़ा सा वात बढ़ाता है, लेकिन नीम कफ को बहुत गजब सुखाता है। तो इस मौसम में नीम खा जाता है। कोई भी स्किन की डिजीज है, नीम खाओगे तो इस मौसम में नीम ही स्किन की एलर्जी के लिए इस मौसम की सबसे अच्छी दवा है। बासी खाया जा सकता है। तो साथियों, थोड़ा सा छाछ में हींग वगैरह या हल्दी डाल के आप लस्सी में पी सकते हो। दही बिल्कुल नहीं खा सकते। और मैं आपसे निवेदन करूंगा इन तैयारियों के साथ साथ, क्योंकि मैं आपको बार बार क्यों ये परहेज बताता हूँ, क्योंकि जो भाई राजीव दीक्षित को मानते हैं, जो भाई आयुर्वेद को मानते हैं, उनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उनको परहेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ये अभी जो अगला जो महीना, या मान के चलिए 1 महीने से अगला जो महीना आने वाला, जो जून का अल्टीमेटम दे रहे हैं, साथियों एक बात हमेशा याद रखना, ये जो खेल है, जो पूरा खेल चला हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और इतनी आसानी से बंद भी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट ये लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत पैसा इनका लग चुका है, पूरा प्लान तैयार है। हाँ, अगर आप राजू भाई को मानने वाले, आयुर्वेद को मानने वाले लोग बीमार पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है, आप पथ्य का परहेज जरूर करना। और अगली जो लड़ाई है, ये क्या लेके आने वाले हैं, वो कुछ भी है, वो 5G है या वो कुछ भी लड़ाई है, उसके लिए आपको मानसिक भी तैयार रहना है और शारीरिक भी तैयार रहना है। क्योंकि इस दुनिया में एक राजू भाई या मतलब वैदिक परंपरा को मानने वाला लोग ही अब इस देश के लिए लड़ेंगे, ये बता रहा। पार्टी कोई आए, कोई पार्टी जाए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं जी, अगर हरियाणा की बात करूं, भाई जी हैजा हो सकता गर्मी में, उससे भी बहुत मौतें हो जाती है आजकल इस केस वजह से। कोई बात नहीं रवीना जी, हैजा की कोई समस्या नहीं है, हैजा बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। उसकी समय आने पर दवाई बता भी दी जाएगी, उसकी बिल्कुल तैयारी है, आप निश्चिंत रहिए। हैजा जानलेवा नहीं है, उसमें अगर हैजे में कोई व्यक्ति लापरवाही करता है तो जानलेवा है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हैजे की थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन वो ध्यान रखने वाली बात, जैसे क्या है, खरबूजे पे पानी नहीं पीना। और आजकल एक खास बात आपको इस मौसम बताऊं, अभी तरबूज आना शुरू हो चुके हैं साथियों। गलती से भी इस मौसम में तरबूज ना दें अपने बच्चों को, ना खुद खाएं। अभी जो पानी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, इस मौसम में बिल्कुल भी ना खाएं। इस मौसम का तरबूज बिल्कुल आपके बच्चों का, आपका स्वास्थ्य एकदम से बिगाड़ देगा, क्योंकि इस मौसम में कफ बिगड़ा हुआ है। और ये बिना मौसम के जो खरबूज आए हुए हैं, ये आपके शरीर को, कफ को बिगाड़ेंगे। तो सबसे निवेदन है कि गलती से भी तरबूज ना खाएं। और हैजा की जो बात रवीना जी आप कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। और मैं अगली जो वीडियो बनाने वाला हूं, इस हैजा पे ही बनाने वाला हूं, ताकि आप 1-2 महीना बाद जो हैजा आएगा, उसकी आपको तैयारी क्या करनी है घर पे, वो आप अभी से तैयारी करके रख लो। जो आपकी दवाइयाँ जो बता दी जाएंगी, वो आपको अपने घर पे रखनी है। ये बात आपने बहुत गजब उठाई है और मुझे ध्यान था इस बात का। अगली वीडियो में जैसी वीडियो आएगी तो ये हैजे पे ही चर्चा करेंगे, और इसमें क्या क्या आपको अपने घर पे रखना है। क्योंकि हैजा बहुत टाइम देता नहीं है, मौका नहीं देता हैजा ज्यादा। हैजा का जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, लेकिन इसमें 2-3 नुस्खे होते हैं, बहुत गजब होते हैं। उससे परहेज क्या करना है हैजे से बचने के लिए, और हो जाए तो दवाई क्या लेनी है, हैजे के सिम्टम क्या होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा, ताकि आपको घबराए ना। ये बात आपकी बहुत बढ़िया बात है, हैजे वाले आपने जो बात बताई है। और साथियों में बात जो कर रहा था, हरियाणा में अभी चला हुआ है कि जी मतलब जो आम आदमी पार्टी की बड़ी पंजाब में लहर होगी। साथियों में बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ, ठीक है, वो कोई काम कर रहे हैं, हम उनके काम का स्वागत करते हैं। लेकिन जो अपनी पीड़ा है, जिस पीड़ा के लोग हम हैं, नारियल पानी पिया जा सकता है, वो ज्यादा कफ नहीं बढ़ाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसमें समस्या नहीं है मंदी भाई। लेकिन तरबूज और खरबूजा खासकर गलती से भी मत देना बच्चों को, ठीक है। हाँ काले राम भाई। और जो बात जो पार्टी की कर रहा था, देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी को अच्छा काम कर रही है, हमका स्वागत करते हैं। लेकिन साथियों, जो पीड़ा हमारी है, हमारी जो बड़ी पीड़ा है, जो दुनिया की ताकतों से लड़ने वाली पीड़ा हमारी है, जिसने राजीव भाई को मारा, जिसने लाल बहादुर शास्त्री को मारा, जिसने हमारे बीज छीन लिए, जिन शक्तियों ने जो शक्ति हमारी नस्ल बर्बाद करने पर लगी हुई हैं, आज भी लगी हुई हैं, स्कूलों में आज भी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि जहां पता लगता है हम जाते हैं, लेकिन पीछे चुपके बर्बाद कर रहे हैं। जो हम पे टोटली कंट्रोल चाहते हैं, उनसे एक ही ताकत लड़ सकती है, वो राजीव भाई के और जागरूक लोग। क्योंकि
आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में 5 सीटें जो राज्यसभा में जो 5 लोग भेजे हैं, उसमें से 2 लोग कॉरपोरेट के हैं, 2 लोग कॉरपोरेट के हैं। वो कॉरपोरेट के लोग इनके साथ क्यों हैं, और कॉरपोरेट के लोगों को जब ये राज्यसभा में भेज रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो कॉरपोरेट का जो दुनिया को कॉरपोरेट को कंट्रोल करती है वो इनको कंट्रोल नहीं करेगी। तो साथियों, किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है जब तक वो सीधा सीधा एक बात नहीं कहेगा कि हाँ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको बर्बाद करने वाला है, किस तरह आपको पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह आपके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो पंजाब का मुख्यमंत्री है कितने ही काम करे ये, लेकिन जब तक ये नहीं कहेगा कि हाँ वो लोग आपके बच्चों के दुश्मन हैं, वो लोग बीमारियों के नाम पे आपको और आपके बच्चों को मारना चाहते हैं, तब तक हमें किसी व्यक्ति पे, किसी पॉलिटिक्स पे हमें कोई भरोसा नहीं है। ये जो काम है, आपने किसी बिल्डिंग को गलत शीशे लगा दिए या आपने किसी किसी हॉस्पिटल में कोई शीशे लगा दिए, हमें नहीं चाहिए ये। हमारे बच्चों को हमें हमारी बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे जो देश है उसके वो चाहिए, वो पहले हमें शीशे नहीं लगवाने। कई सारे लोग साथी बोल देते हैं कि जी केजरीवाल ने बड़ा काम किया दिल्ली में शिक्षा में। क्या शिक्षा में काम किया भाई? बिल्डिंग लगाने से शिक्षा नहीं बदलती, शिक्षा बदलती है किताब में क्या पढ़ा रहे हो आप, आपका पढ़ाने का तरीका, आप किताब में क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हो। आप मैकाले की पढ़ाई पढ़ा रहे हो, अगर आप बिल्डिंग पर शीशे लगा के मैकाले की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो इसमें मोदी में और कांग्रेस में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हाँ, कोई ऐसा राज आए परमात्मा करे, वो ये कहे कि आपके बच्चों के लिए गुरुकुल हैं, इस गुरुकुल में आपके बच्चों को वो विधा पढ़ाई जाएगी ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर बेरोजगार ना बने। वो चाहिए। हमारी पीड़ा वो है। हम ये क्या, मेरी माँ की प्लेटलेट्स 14,000 रह गई है, क्या करूँ? अंजू जी, इस पे नंबर है मेरा, आप उस पर व्हाट्सएप पे आ जाइए। आप देखिए, आप पहले तो एलोपैथी में गए होगे, आपने बुखार को बिगाड़ा होगा, अब बुखार को बिगाड़ोगे तो प्लेटलेट्स तो कम होगी ही होगी। आप अगर उसको बार बार एंटीबायोटिक दोगे, बार बार आप उस बुखार को छेड़ोगे, उस बुखार के साथ छेड़खानी करोगे, आप बुखार को समझोगे नहीं, तो किस तरह काम चलेगा? इस व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, उस पर आ जाइए, एक बार पूरी बात उसमें हो जाएगी, तो उसमें बात कर लेते हैं। ऋतुचर्या दिनचर्या का पालन कर, हाँ बिल्कुल सारी बात सही है आपकी। ऋतुचर्या का पालन करके ही बच सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। साथियों, लड़ाई लंबी है, तैयार रहना है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगना चाहिए जब सब कुछ ठीक हो गया, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है, कोई बड़ा प्लान लेके आने वाले हैं। आपसे निवेदन है, सचेत रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि साथियों, मैं जो हरियाणा की, पूरे देश को जो उम्मीद है वो हरियाणा से है। और हरियाणा में मैं बात करूं, कई बार ऐसी बात हो जाती हैं, कई बार हम जाते हैं, आंदोलन में भी जाते हैं, तो क्या है, लोग भी सही विषय पे बात करना नहीं चाहते, उनको भी ऐसी बातें सुननी अच्छी लगती हैं जो एक पॉलिटिक्स की बातें सुनना अच्छी लगती हैं। सही बात सुनना बहुत कम लोगों को पसंद है, अवेयरनेस बहुत कम है। आप लोगों से ही एक उम्मीद बची है, जो कुछ जागरूक लोग हैं जिन्होंने आज तक साथ दिया है। जब 2 साल पहले इस बीमारी के बारे में बोलते थे, तब भी वो लोग साथ खड़े थे, और आज भी वो लोग साथ खड़े हैं। साथियों, जब तक प्राण है, इस देश के भविष्य को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जब तक प्राण है, इस देश की खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे। जब तक प्राण है, तब तक जो लड़ाई जो चली हुई इनके खिलाफ, जो बड़ी ताकतें के खिलाफ, इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये आपसे वचन देते हैं। साथियों, इसी तरह साथ देते रहोगे, ये हमसे आपसे उम्मीद है। वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। जय गौ मां साथियों, नमस्ते साथियों।